प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज के जनता बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के दोराला क्षेत्र में खड़े हैं, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे यहां की जनता का मिजाज क्या है, इस बार किसकी चाहिए उन्हें सरकार। कांग्रेस में किसको पक्ष में लोगों का रुझान है? हाँ जी, वैसे दोनों की टक्कर बहुत बढ़िया बताई है, लेकिन जो उम्मीद है वो संजीव बालियान की ज़्यादा लग रही है। बस क्षेत्र में घुमा भी बहुत है और वैसे भी भाग दौड़ करी बहुत ज़्यादा है। लोग वाग कुछ ये कह रहे हैं अजीत हो जाएगा, फिर इधर कुछ हम कह नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ। 15 साल मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे, एक भी भ्रष्टाचार का केस उनके ऊपर नहीं लगा और कोई संपत्ति उन्होंने नहीं बनाई, जबकि कांग्रेस ने इतना भ्रष्ट करा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो रही है। तो जनता सब समझ रही है इस बात को। मेन मुद्दा विकास का है इस समय, और कोई नहीं है, विकास का और राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद का भी मुद्दा है। आज पूरे विश्व में भारत की वाहवाही हो रही है। जिस प्रधानमंत्री को लोग मिलने का समय नहीं देते थे, आज उसकी आगवानी के लिए हवाई अड्डे पा रहे हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। को पेमेंट जो है, गन्ने का पेमेंट सही टाइम पे मिल रहा है आपकी सरकार? पहले के मुकाबले गन्ने का पेमेंट सही हिसाब से मिल रहा है। पहली सरकारों में कई साल तक भी एक साल तक गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, और इसमें जो है कुछ का ही रह गया है, यानी ज़्यादातर जो है मिल चुका है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये रही कि अभी तो इनमें यही खबर नहीं है कि प्रधानमंत्री इस गठबंधन का है कौन, यही खबर नहीं है। दूसरी बात, चौधरी अजीत सिंह 1% यदि जीत भी जाते हैं तो पब्लिक उन्हें कहाँ ढूंढेगी, उन्हें का यही खबर नहीं है ठिया कहाँ पर है। चौधरी बालियान जी जो हैं वो यहाँ के क्षेत्र के हैं और सम्मानित भी हैं, उनके लिए पब्लिक का रुझान भी अच्छा है। मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, तो 100% मोदी जी बनेंगे, विकास के मुद्दे पर। और देशभक्ति के बारे में क्या कहना है? के बारे में भी मोदी जी सबसे अच्छे हैं मोदी जी। और गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, शौचालय बनवाए। जितने भी पुराने चौधरी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे अजीत पे, और नई जनरेशन जो है, नए पढ़े लिखे लड़के जा रहे हैं, सब जाएंगे भाजपा में। सपा बसपा गठबंधन से तो मुझे लगता ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे कभी, ठीक है नहीं। और बीजेपी का सबसे बड़ा आधार क्या है कि दलित वोट क्या तो मायावती पे शिफ्ट होता है या बीजेपी पे या कभी कांग्रेस पे रहा है। तो ये मुजफ्फरनगर में हमारी जीत का सबसे बड़ा आधार बनेगा कि दलित वोट हमें 99% उम्मीद है कि हमें पड़ेगा। जाट वोट 80% बीजेपी पे पड़ेगा। लोकल उम्मीदवार है, जुझारू उम्मीदवार है हमारा, और अजीत सिंह की एज और अजीत जी की खुद की गुडविल 3-4 सीटों की, और हमारे पास ऐसा उम्मीदवार है जो हम 500 सीटों पे लड़ रहे हैं, और सबको पता है कि हुकूमत में ये लोग आ सकते हैं। वे लोग कहीं आ नहीं रहे। असल में बेसिकली बात क्या हो रही, वे जनता को विश्वास ही नहीं दिला पा रहे कि हम कोई प्रधानमंत्री यहाँ ले आए या नॉमिनेट कर लिया हमने। हमारे पास ऑलरेडी प्रधानमंत्री है। ये गठबंधन या कांग्रेस? सेंट्रल में गवर्नमेंट तो आनी चाहिए मोदी की, और हम जो यहाँ जो वोट देंगे वो देंगे अजीत सिंह को। अजीत सिंह या बालियान में किसका यहाँ जीतने की? अभी दोनों को 50-50 है, 50% है, 50% है दोनों का। पर चौधरी साहब के आने की वजह से चौधरी साहब के चांस ज़्यादा है। हाँ जी, देखो सबके अपने मन की बात है। भाई को कौन अच्छा लग रहा, हमें कौन अच्छा लग रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र हित में कौन कर रहा। हम यहाँ क्षेत्रवाद की या भाषावाद की उसकी बात में नहीं करना चाहते या जातिवाद की बात नहीं करना चाहते। हम तो एक राष्ट्र हित की बात करना चाहते हैं, और राष्ट्र हित में हमें मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री ना ही तो कभी जीवन में पहले कभी मिला हो, ना ही आगे मिलने वाला है। उसका सीधा सीधा उदाहरण एक है, जैसे अपने अभिनंदन जी जो एक पायलट थे, उस हादसे में उधर चले गए थे। अगर उनकी कूटनीति सही नहीं होती
और इनकी जगह और अन्य प्रधानमंत्री होते तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरीके से अभिनंदन को छोड़ देते। मोदी जी को जी, मोदी जी से अच्छा नेता हमारे देश को पहले कभी ना मिला जी, ना मिलेगा। राहुल क्यों नहीं? राहुल तो जी अभी पप्पू है, बच्चा ही है, उसे अभी कुछ नहीं पता, राजनीति के बारे में नहीं पता उसे, और वैसे भी कुछ नहीं मालूम। राहुल प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। क्यों? क्योंकि काम अच्छा करा है उन्होंने, सब काम बढ़िया कर रहा है वे। क्या किसानों को पेमेंट समय पे मिल रही है? समय को मिल रहा है, पेमेंट भी मिल रहा है, सब भी मिल रहा है, बिजली भी बढ़िया आ रही है। आयुष्मान योजना जो शुरू की है, ये इससे फायदा मिलेगा क्या? हाँ, फायदा मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके प्रधानमंत्री कौन? हम भी मोदी जी के प्रधानमंत्री चाहते हैं जी, देश के लिए विकास बेहतरीन कर रहा, हर योजना दे रहा। नहीं, देश के किस काम के लिए? और अपना नाम भी बताएं। नाम बताओ। हफीजुद्दीन। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत योजना दी जी, कई मकान, आवास मकान है, कई गैस सिलेंडर है, कई बिजली है, कनेक्शन है जी, बहुत, और शौचालय हैं, बहुत योजना दी बेचारे मोदी जी। बालियान की, अजीत सिंह की? बिल्कुल बालियान की उम्मीद है। डॉक्टर संजीव बालियान ही भारी बहुमत से विजय हासिल करेंगे, क्योंकि यहाँ दो कांटे की टक्कर में हैं, एक तो बालियान जी और दूसरे अजीत सिंह जी। क्या कांग्रेस यहाँ टक्कर दे पाएगी? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को टिकट ही नहीं है, अभी टिकट भी क्लियर नहीं हुआ है, और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। कहना चाहते हैं आपकी किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की, गठबंधन की, या मोदी की? सरकार तो गठबंधन की आनी है। गठबंधन? हाँ जी। क्यों गठबंधन में? तो अभी आपस में ही मायावती में और अखिलेश में ही वो है, ये दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो देश का एक ही होगा। दोनों नहीं बनना चाहते, तो बनने के लिए तो अखिलेश यादव बेस्ट है बनने के लिए प्रधानमंत्री। मायावती खुद प्रधानमंत्री बनने की और में है, दौर में है, और इधर ममता बनर्जी भी हैं। ममता बनर्जी तो बने नहीं, ममता बनर्जी नहीं, मायावती से बेस्ट अखिलेश यादव है। रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? श्रीमान नरेंद्र मोदी। क्यों? जबकि अभी कहे कुछ लोगों ने यहीं पे कहा है कि भाई साहब ने एक कि अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनेंगे। उम्मीद नहीं है, मोदी बेस्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके किसकी सरकार बनेगी? अब की बार मोदी सरकार, और मोदी की सरकार बननी चाहिए। उसने विदेशों में हमारी छवि, हमारे देश की छवि को पहले से बहुत ऊपर किया है। गठबंधन क्यों नहीं? गठबंधन में अखिलेश, मायावती में से, इनमें से कोई? खिचड़ी तो हमें पसंद ही नहीं जी, हमें तो एक साफ सुथरी सरकार चाहिए, ना कि चोर सरकार चाहिए। गठबंधन जो है चोरों की सरकार है, चोरों का गठबंधन है, और सारे चोर एक दूसरे को बचाने के लिए सारे एक दूसरे को बचाने के लिए एक गठजोड़ करा हुआ है उन्हें। राहुल गांधी तो अभी घर चलाने लायक नहीं है, गवर्नमेंट जब चलाएगा। अभी तो उसे अपने घर चलाने की तमीज नहीं है, इतने बड़े देश को कैसे चलाएगा। हमें तो एक चीज का पता है कि मोदी मोदी मोदी। गन्ने का पेमेंट टाइम से मिल रहा है किसानों को? बढ़िया, खूब खुशहाली, मौज भाग। सपा के टाइम, पैसे का सरकार के टाइम में पैसे फटते बैंक में जाले, बैंक से जेब में आने। गुंडागर्दी तो आज तक किसी गवर्नमेंट ने करवाई नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी और व्यापारियों का उत्पीड़न सपा सरकार में हुआ है आज तक। अब या किसी भी रास्ते से चले जाओ, चाहे रात हो या दिन, बेझिझक, और नहीं तो उनकी सरकार लिया और हम बता देंगे तुम्हें दिन में क्या हालत हो जा। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अजीत सिंह में या संजीव बालियान में कौन जीतने की? हमें नहीं पता, हमें तो मोदी का पता। मोदी हो गया या गठबंधन या कांग्रेस? सरकार तो मोदी की, पर वोट तो हम जो अजीत सिंह को देंगे। अगर आप वोट अजीत सिंह को देंगे तो मोदी की सरकार कैसे बनेगी? नहीं, और जगह देंगे और वोट देंगे, मतलब सरकार मोदी की आओगी, तो वोट देंगे अजीत सिंह को। अब की बात बाबा जी किसकी सरकार आनी चाहिए? भाई देखो, सरकार तो आएगी मोदी की,
पर हम सपोर्ट कर रहे हैं अजीत सिंह को। आप सपोर्ट तो अजीत सिंह को कर रहे हैं और चाह रहे हैं मोदी की सरकार, ये किस तरीके से? भाई ये तो पब्लिक की राय हैगी, पब्लिक जिसे सपोर्ट करेगी, पर अब हमने तो अपने विचार बताए। गठबंधन की सरकार या मोदी सरकार? गठबंधन की सरकार बनेगी भाई, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इन्होंने कोई भी लड़के इतने फिर रहे धक्के खाते हुए, किसी को नौकरी पर नहीं रखा। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। बस पहले तो जो कांग्रेस की सरकार थी, यो तो फ्री में लड़कियों के फार्म भरवा रही थी, ये 500 रुपए ले रहे और कैंसिल कर रहे भर्तियों को। जो वो ना लगवाता तो किसान तो बेकार हो गया था। मायावती ने तो कनेक्शन पटवा दिए थे। फैक्ट्री अगर अजीत सिंह ना लगवाता तो धारोधार थे किसान। तो मायावती के साथ ही तो अजीत सिंह ने गठबंधन किया है। हाँ, तो उसे लाओगे दायरे में अपने। अजीत सिंह के पास तो केवल 2 सीटें हैं। वो एक लाई बतेरा, वो एक लाई हिला देगा। वो 100 मन का एक लाई बतेरा। 70% रहेगी मोदी की सरकार, क्योंकि बहुत अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया है। अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो वहाँ अटैक ना होता पाकिस्तान पे। ये मोदी की देन है जो अटैक हुआ पाकिस्तान पे। हाँ, सबके बाद किसकी सरकार? गठबंधन की बनेगी। क्यों बनेगी? गठबंधन की सरकार कैसे? सब तो अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल अलग, मायावती अलग। प्रधानमंत्री तो जब समर्थन हो जाएगा सबका एक ही बनेगा, फिर अलग कहाँ बन जाएंगे? किसानों के बारे में बोल रहा आज लोग मोदी, बताइए। क्या आपको यहाँ गन्ने का पेमेंट टाइम से मिल रहा है कि नहीं? पेमेंट टाइम से मिल रहा, और चीज रेट तो नहीं बढ़े हो, बताओ। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना हुई है और ये आयुष्मान योजना है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इससे हमें कुछ नहीं मिला। अब 2000 रुपए कहे थे, वे भी खाते में किसी के आए किसी के नहीं आए। गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ाया। अब बताओ, वहाँ 10 का नुकसान है, 2 बढ़ा दिया, आप 2 को दिया, आप 2 को नहीं दिए। भाई सरकार तो मोदी की सही है, क्योंकि उसने बहुत बढ़िया काम करे हैं। बाहर भी इतना हमारे देश को इतना मजबूत कर दिया उसने बहुत। नहीं तो हमारा ये जो फौजी है वो वापस नहीं आवे था, मार देते उसे वहीं। सरकार तो जी मोदी की आवेगी, आनी चाहिए। पर हम जाट होने के नाते अजीत सिंह को भी हमारा मुखिया है, चाह रहे हैं कि इस सीट से जीत जा। जातिवाद जरूरी है या देश? राष्ट्रवाद है जी सबसे ऊपर, जाति तो बाद में, देश नहीं तो फिर जाति कहाँ से? आपका क्या कहना है? बीजेपी। अब की बार किसकी सरकार, मोदी या गठबंधन? मोदी। मोदी को किस वजह से आप पसंद करना? वो भी किस वजह से? देश के लिए बहुत काम कर दिया। विचार जो है बीमारी के लिए, किस घर घर की बीमारी के लिए सबको 5-5 लाख रुपए का रोजगार, गरीब हो या कोई भी हो, सभी के लिए। और गैस ईंधन सभी गरीब घरों को, बिजली की सुविधा ठीक चल रही। बस मेरे तो यही राय है, मोदी सरकार। की बार किसकी सरकार? भाई देखो, मोदी ने काम तो बहुत करे, पर हम लोग तो अजीत सिंह के साथ में हैं। अब की बार अजीत सिंह को जिता के ही भेजेंगे। अगर आप कहें मोदी के समर्थन में हैं तो अजीत सिंह को कैसे जिता देंगे? अजीत से तो गठबंधन ये नहीं कहते काम नहीं करे, काम बहुत करे, पर अब की बार जी और जान से अब अजीत सिंह को ही जिताना है हमें तो देखा आपने, अधिकतर जनता का कहना है कि वे इस सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, उनके कामकाज से खुश हैं। आज की खबर में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।